Today, we will be having this session on the issue of concerned citizenship and the rule of law. We would be trying to ascertain what is concerned citizenship, and then we look at it कि इसका ताल्लुक with the rule of law क्या है, क्या बनता है. दोनों को हम देखेंगे, दोनों आर वेरी मच इंटरकनेक्टेड. आप रूल ऑफ लॉ को और कंसर्न सिटीजनशिप को बाइफरकेट या जुदा नहीं कर सकते. रीजन बीइंग कि एक कंसर्न सिटीजन ही बिलीव करेगा रूल ऑफ लॉ पे. व्हाट इज द रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ को जब हम देखते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली वी लुक एट इट कि रूल ऑफ लॉ ये है कि हर इंसान, हर इदारे पे कानून का इतलाक यकसा हो, और उसी तरीके जिस तरीके से इस पे कानून का इतलाक से यकसा होगा, अकाउंटेबिलिटी मतलब एहतसाब हर बंदे का, हर इंस्टीट्यूशन का ऑन सिमिलर फुटिंग्स ही होगा. किसी को किसी पे फोकियत नहीं होगी. नोबडी वुड हैव अ प्रेफरेंस कि जस्ट बिकॉज समवन इज अ किंग और समवन इज अ मिनिस्टर या समवन इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, he is above the law. No, there would be no one above the law. And the fact that everyone is subordinate to the law and everyone is bound by the law is what constitutes the rule of law. और उसी चीज को देखते हुए ही हम सीखते हैं और देखते हैं कि कंसर्न सिटीजनशिप क्या है. कंसर्न सिटीजनशिप इज बेसिकली कि एक बंदा या एक सिटीजन एक मुल्क का, वो बंदा जो कि कानून की बालादस्ती पे यकीन रखता हो, जो कि यकीन रखता हो कि देयर आर सर्टेन ड्यूटीज जो उसने फुलफिल करने हैं. बिकॉज एक बंदा अगर एक मुल्क का शहरी है, सिटीजन है, तो जिस तरीके से देयर आर सर्टेन राइट्स दैट आर बीइंग गिवन टू दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन या बाय अदर लॉज ऑफ द लैंड, तो हर राइट को कॉरिस्पॉन्ड करती है एक ड्यूटी. तो उन राइट्स की कॉरिस्पॉन्डेंस में जो ड्यूटीज हैं, अगर एक सिटीजन उन ड्यूटीज को फुलफिल कर रहा है, दैट सिटीजन इज अ कंसर्न सिटीजन. सिर्फ ये नहीं कि अपने तौर पे ही इज डूइंग इट ओनली टू द एक्सटेंट कि वो कहे कि जी मैं अपना कर रहा हूं, दूसरों के साथ आई हैव नो कंसर्न. नो, ए कंसर्न सिटीजन इज बेसिकली समवन जो कि अपने लिए भी कंसर्न हो, अपने घर वालों के लिए भी कंसर्न हो, उसका कंसर्न अपने मोहल्ले के लिए भी हो, उसका कंसर्न अपनी कम्युनिटी के लिए भी हो, अपनी सोसाइटी के लिए भी हो. मिनहसुल कौम वो देखता हो उसको, और अपनी कंसर्न वो शो करे. ना सिर्फ ये कि वो शो करे, बल्कि उसको प्रैक्टिकली वो इस्टेब्लिश करे. प्रैक्टिकली ही टेक्स स्टेप्स टू इंश्योर that he is seen and he is a concerned citizen, because he is taking steps, he is taking measures to ensure कि applicability of the law उस पे भी हो, और जो बाकी लोग उसके इर्द गिर्द हो वो सीखें कि कानून क्या है और उनकी ड्यूटी क्या है टूवर्ड्स द लॉ, और उस ड्यूटी को फुलफिल करते हुए ही दे शो अप देयर कंसर्न एज अ कंसर्न सिटीजन. छोटी छोटी मिसालें होती हैं. वी एज सिटीजन, इसको हम रिलीजियस फोल्ड में भी ले सकते हैं, इसको हम एक जनरल मॉरल एथिकल फोल्ड में भी ले सकते हैं. इलेक्ट्रिसिटी है. इलेक्ट्रिसिटी इज समथिंग जो कि एक नेशनल ट्रेजर है. आपकी गवर्नमेंट बिजली बनाती है, बिजली आप पे बेचती है, यू पे फॉर इट. नाउ इफ आई एम पेइंग फॉर माई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, but my neighbor, or rather leave a neighbor aside, if within a household my family is not paying electricity bills, वो कुंडे लगा रहे हैं, it's my duty as a concerned citizen. Again, it is religious, it is ethical, it is also moral duty
And generally it is duty upon me, because a right of electricity is given, a right to life जिसके साथ necessitate करती है बिजली, कि वो right जब मुझे मिल रहा है तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं उसके मुताबिक पे बैक करूं. हाउ डू आई पे बैक? आई पे द मनी. नाउ इट इज बेसिकली माई ड्यूटी टू लेट माई फैमिली नो, यार ये बिजली जब मैं खर्च कर रहा हूं, इसी बिजली पे मैं पानी इससे निकाल रहा हूं, पानी जब मैं ले रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं उससे खाना बना रहा हूं, उसी पानी से अगर लोग नमाज पढ़ रहे हैं कोई घर में तो वजू कर रहे हैं या गुस्ल कर रहे हैं. तो जब एक चीज आप किसी दूसरे का हक मार रहे हो, बिकॉज अगर मैं बिल पे नहीं कर रहा, मेरा हाउस होल्ड बिल पे नहीं कर रहा, तो देन देयर इज अनदर पर्सन हु इज द पेयर, जो कि बिजली का बिल दे रहा है, उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल में ज्यादा बिल एडजस्ट कराया जाएगा. तो आई एम बेसिकली यूजर्पिंग समवन एल्सेज राइट. नाउ इट्स माई ड्यूटी, दिस इज अ स्मॉल एग्जाम्पल, इट्स माई ड्यूटी एज अ कंसर्न सिटीजन कि मैं इंश्योर कराऊं कि अपनी फैमिली में ये कम से कम इनको मैं इंश्योर कराऊं कि देखें एक इलेक्ट्रिसिटी है, इसका बिल हमें देना है, या तो हम इस्तेमाल ना करें, अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं सो वी शुड बी पेइंग फॉर इट. दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ बीइंग अ कंसर्न सिटीजन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, खाली रोड है आजकल बिकॉज ऑफ कोविड-19 इशू, ज्यादातर रोड्स हमें खाली नजर आ रही हैं, लेकिन खाली रोड्स के बावजूद nobody adheres to the lanes. आपके 3 लेन बने होते हैं नॉर्मली ऑन एवरी रोड, स्पेसिफिकली ऑन द मोटरवे. आपको जो राइट मोस्ट लेन होता है दैट इज नॉर्मली मेंट फॉर ओवरटेक लेन, लेकिन होता क्या है कि हमने वही लेन पकड़ा होता है ऑन जीटी रोड्स एज वेल एज द मोटरवेज. उससे हमने साइड पे दूसरी या तीसरी लेन पे तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, अनलेस पीछे से बंदा हॉर्न्स मार मार के और दिल में गालियां दे दे के दे ट्राई द लेवल बस टू इंश्योर कि हम उधर से दूसरी साइड पे. और जैसी अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी ने रास्ता दे दिया उस बेचारे को, जैसी वो आगे हो जाएगा दोबारा से आप एक्सप्रेस लेन की तरफ आ जाएंगे. क्यों आ जाएंगे भाई? बिकॉज दैट कंसर्न कि मेरी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ हो सकती है, मेरी वजह से किसी दूसरे को मसला हो सकता है, पीछे कोई बंदा हॉस्पिटल के लिए हो सकता है जा रहा हो, जिसके लिए जल्दी पहुंचना बहुत जरूरी है, लेकिन नहीं, मैं नहीं छोड़ता. वाई डू आई नॉट लीव इट? क्यों मैं रास्ता नहीं छोड़ता? दैट इज समथिंग विच बेसिकली वी डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड वी डू नॉट try to ensure कि यार हम concern show करें. That is a concerned citizenship at another level. Then moving on, we take it to the level of whether we as citizens have a duty to ensure कि हम कानून की बालादस्ती को इंश्योर करें. अभी एग्जाम्पल अभी जो मैं आपको ट्रैफिक वाली दे रहा था कि people stick to the express lane. Let's take it into another purview. जीटी रोड्स पे लोग जा रहे होते हैं, दे वुड नॉर्मली वायलेट द लॉ मोर बिकॉज ये सेंस है उनमें कि जीटी रोड पे मैं चालान से बच सकता हूं. एज ऑपोजिट टू दैट व्हेन यू आर ऑन द मोटरवे, द जनरल परसेप्शन कि अगर मैं कोई वायलेशन करूंगा मुझे चालान मिलेगा, और मैं अपनी गाड़ी से उतरने से पहले ही उन्होंने नंबर नोट किया होता है और उन्होंने मुझे चालान हाथ में थमा देना होता है आफ्टर लुकिंग एट माई ड्राइविंग लाइसेंस. दैट कैरेट एंड स्टिक वाली इंस्टिंक्ट जो है ऑफ आर्स एज अ नेशन, which starts from the grassroots level as a citizen that becomes to form a community, that community forming a society, that society forming a nation. That is what results in concern. अभी कोविड-19 में क्या हो रहा है कि जी if there are people जिनको साहिब इख्तियार साहिब इस्तिताअत वाले लोग हैं,
Now what they're doing is कि वो अगर कुछ दे रहे हैं in charity, we are seeing video being circulated on social media कि लोग आ रहे हैं, बार बार चीज़ें ले रहे हैं और बेच रहे हैं आगे। क्यों बेच रहे हैं यार? अगर आपको मिल लिया है, कुछ आपको दे दिया है, तो यू शुड स्टॉप एट दैट। किसी दूसरे बेचारे का अगर कोई जिसको ज़रूरत है उसको मिल जाए, बट नो, that very instinct, that very responsibility, that concern is what's basically missing. We do not care, we do not think about others. All we are concerned for is कि हमारे rights हैं और duties का बेड़ा गर्क हो. We are not concerned for what we have to give back in response to those rights that are being given to us by the state, by the laws of this land. Now इसी चीज को उठा के हम लेके जाते हैं रूल ऑफ लॉ की तरफ। क्या है जी? फलाना चोर है, फलाने का टब्बर चोर है, फलाने की पूरी कैबिनेट चोर है, फलाने की पूरी टीम चोर है, अली बाबा 40 चोर, फलाना इतने चोर, फलाना की टीम चोर, कप्तान चोर, ये चोर वो चोर। रूल ऑफ लॉ का जो शुरू में मैंने आपको बताया कि एवरी पर्सन बीइंग सबऑर्डिनेट टू द लॉ, उस पर लॉ का इतलाक एक जैसे हो। But rather than going to the rule of law, let me give you another example as to how we look into things. What is the definition of good and what is the definition of bad? हमारी minds में mindset जो बना हुआ है, again कि generally the perception, एक बंदा जो कि मेरा एक इलीगल काम कर रहा है, लोग कहेंगे यार वो वाला ऑफिसर जो है, ही इज अ वेरी गुड ऑफिसर। क्यों गुड है भाई? मेरा काम कर दिया। अब वो काम इलीगल था। He has done that work for you. Now if he has done that work, that means that he has done an illegality. लेकिन वो बंदा मेरे लिए अच्छा बंदा है। अब एक बंदा है ऑन द कॉन्ट्ररी जो कि आपका एक इलीगल काम नहीं कर रहा, आपका इलीगल काम नहीं कर रहा, तो वो बंदा खराब है। वाई इज ही बैड? क्योंकि आपका इलीगल काम नहीं कर पा रहा वो। नाउ दिस परसेप्शन, दिस माइंडसेट is what is keeping us at bay. We just cannot get out of this shell कि यार एक बंदा अगर मेरा इलीगल काम नहीं कर रहा तो वो गलत नहीं है, इज अ राइट पर्सन। नाउ अगेन द एग्जाम जो आपको मैं कनेक्ट कर रहा हूं जिस बात से कि ये चोर वो चोर, हर कोई चोर, मैं चोर नहीं हूं बेसिकली, लेकिन बाकी सारे चोर हैं। फलाना ने इतना पैसा लूटा, फलाना ने इतना पैसा लूटा, हर किसी ने लूटा। हर गवर्नमेंट आती है कहती है जी फला गवर्नमेंट ने सब कुछ लूट लिया था, हम आए हमारे पास तो कुछ नहीं है। एंड दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग एवर सिंस आवर इंसेप्शन। एक गवर्नमेंट जाती है, दूसरी आती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है, पहला काम उन्होंने ये करना होता है कि जी फलाना ने तो सारा खजाना खाली कर दिया। एवरीवन कम्स इन विद द सेम एक्सक्यूज। नाउ मैं अगर चोर ना हूं, जो बिजली वाली एग्जाम्पल मैंने आपको दी, जो मैंने आपको ट्रैफिक वाली एग्जाम्पल दी, एंड देयर आर काउंटलेस एग्जाम्पल्स व्हिच आई कैन कोट, और मैं शुरू हो जाऊं तो इट विल टेक आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स। एग्जाम्पल्स खत्म नहीं होंगे बिकॉज देयर आर एग्जाम्पल्स आफ्टर एग्जाम्पल्स। हम अपनी तरफ उंगली नहीं मोड़ना चाहते। नाउ द फैक्ट दैट हम कहते हैं कि आप भी चोर, आप भी चोर, आप भी चोर, how can we even want rule of law? How can we even want कि we would have honest leadership upon us? Honest leadership इससे नहीं आती कि ऊपर एक honest बंदा आप बिठा दें और वो honesty, चूंकि उस एक बंदे में honesty कूट कूट के बड़ी होगी तो आपका पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा। मैं as an इकाई, as a unit of the state, as a citizen, if I am not concerned, if I do not believe in the rule of law for myself and for my family and for my community and for my society and for my nation, how can I be seeking the same for an officer, for an official, for a minister, for a prime minister, or for anyone for that
फैक्ट ऑफ अ मैटर। मैं नहीं मांग सकता, मैं तब मांग सकता हूं जब मैं एज अ सिटीजन इंश्योर कराऊं कि मैं उतना ही रूल ऑफ लॉ का दाई हूं, उतना ही कानून का पासदारी करने वाला बंदा हूं, जितना मैं चाहता हूं दूसरा हो उतना ही मैं अपने लिए चाहूं कि मैं भी इतना हूं। सो दिस टॉपिक ऑफ कंसर्न सिटीजनशिप एंड रूल ऑफ लॉ, दे गो पैरेलल, बिल्कुल साथ साथ जाते हैं, साथ साथ चल रहे होते हैं। एंड अनलेस एंड अनटिल we do not take it upon us that we start from ourselves, that we start self accountability, कि हम अपने से अकाउंटेबिलिटी शुरू करें। ये नहीं कि जी ऊपर से हर कोई अकाउंटेबल होगा, मैं अकाउंटेबल हूंगा, मेरी फैमिली अकाउंटेबल होगी अपने आप को, एंड टू द कम्युनिटी एंड टू द सोसाइटी इन जनरल एंड टू द नेशन एंड टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान और टू एनी स्टेट फॉर दैट मैटर। उससे क्या होगा? उसके बाद मैं, मेरी फैमिली, मेरी नेबरहुड, इट्स माई ड्यूटी कि मैं ये मैसेज डिसमिनेट करूं, मैं ये मैसेज फैलाऊं अपनी नेबरहुड में कि यार ये काम है, ये काम गलत है। एक मर्तबा कहेंगे, दूसरी मर्तबा कहेंगे, प्यार से कहेंगे, लोग समझ जाते हैं। आप एक कम्युनिटी बनाएंगे, एक सोसाइटी में एक शऊर डेवलप इसी से होगा। नीचे से ही चेंज आता है, ऊपर से चेंज कभी भी नहीं आ सकता। नेवर कैन अ चेंज बी ब्रॉट फ्रॉम अपसाइड, द ट्रिकल डाउन इफेक्ट व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम डाउनवर्ड्स। आपने नीचे से ही अपने आप को ऊपर लाना है। अपने आप को ऊपर कैसे लाना है? अपने आप को ऊपर आपने लाना है बेसिकली बाय adhering to the law and believing in the rule of law, by being a concerned citizen. There's much to be said, and I hope we get an opportunity to be expressing my views as well as to hear your views on this matter.